हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग आए? होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज मैं बात करूंगा टॉम एंड जेरी के बारे में। टॉम एंड जेरी तो हम सभी ने देखा होगा, हमारा फेवरेट कार्टून में से एक हुआ करता था। कुछ लोग तो अभी भी देखते होंगे। तो आज उसी टॉम एंड जेरी से हम लोग सीखेंगे नीट जेई और इवन बोर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जो है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन बड़ा होता है कई बार, तो बड़े क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में फालतू के लिए दी होती हैं, जिससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाए और क्वेश्चन को, इतने बड़ा क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दे। इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। हालांकि नीट में, जेई मेंस में उतने ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत सारी फालतू की बातें लिखी हैं। फालतू की बातें एक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वंस टॉम एंड जेरी एंटर्ड अ केमिस्ट्री लैब। अब टॉम एंड जेरी तो शरारती हैं ही भाई। ये क्या करा है, केमिस्ट्री लैब में एंटर कर गए, जहाँ पे बेचारा एक केमिस्ट एक 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बना रहा था। ठीक है, तो 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बेचारा केमिस्ट बना रहा था, इतने में टॉम एंड जेरी घुस गए। तो अब टॉम एंड जेरी ने क्या करा, तो जो वही केमिस्ट था, वो केमिस्ट ने लेबल कर रखा था सोल्यूशन को एज 10 स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है, यानी कि 10 मोलल। ठीक है, सोल्यूशन था और उसकी डेंसिटी भी हमें दी हुई है 3.3 ग्राम पर ml। ठीक है, अब क्या हुआ कि केमिस्ट भाई बेचारा कुछ काम से केमिस्ट ने लैब को छोड़ दिया होगा, लैब से चला गया होगा, कुछ काम करने चला गया बेचारा। ठीक है, टॉयलेट वॉयलेट चला गया। तो क्या करा, अब टॉम तो शरारती है भाई, तो टॉम ने क्या करा, टॉम के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जेरी के ऊपर फेंक देता हूँ। उसे भाई इंटेलिजेंट था, केमिस्ट्री की उसे नॉलेज थी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जेरी पे फेंक दूंगा, जेरी भाई मरमरा जाएगा, जेरी से दुश्मनी है ही उसकी। ठीक है, नादान है बेचारा टॉम। ठीक, तो टॉम ने क्या करा, टॉम ने वो सोल्यूशन उठाया एंड ही ट्राइड टू थ्रो द सोल्यूशन ऑन जेरी, बट इस अटेम्प्ट में वो फेल हो गया, जेरी के ऊपर नहीं फेंक पाया। और क्या हुआ कि जो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था वो फ्लोर पे गिर गया। अब टॉम को पता था कि केमिस्ट अगर आ गया तो केमिस्ट तो भाई पेल देगा, हालत ख़राब कर देगा, एकदम मार कूट देगा एकदम। तो टॉम ने क्या करा कि 3 लीटर सोल्यूशन था, तो टॉम ने क्या करा, उसमें पानी ऐड कर दिया। ठीक है, पानी ऐड कर दिया और उस सोल्यूशन को दोबारा 3 लीटर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ देर बाद केमिस्ट आया, और केमिस्ट आया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे, और एक्सपेरिमेंट जब करे तो वो काफ़ी शॉक हो गया, क्योंकि उसके जो एक्सपेरिमेंट थे, जो पहले के उसके रिजल्ट थे, उससे बिल्कुल अलग आए। अब जो उसने एक्सपेरिमेंट करा उसमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आई 1.5 ग्राम पर ml और परसेंट W/W आया आपका 98। तो अब ये एक्सपेरिमेंट का उसको तो नहीं पता कि इसमें पानी मिला दिया, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि भाई कुछ ना कुछ शरारत हुई है, मेरे पीछे से पानी मिलाया गया है, तभी भाई कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू चेंज हो गई, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बदल गया। बिल्कुल ठीक बात। तो अब उसने ये सोचा कि मैं पता लगा लूँ भाई कितना मेरा सल्फ्यूरिक एसिड का नुकसान हो गया, कितना मोल मेरा सल्फ्यूरिक एसिड ज़मीन पे गिर गया। तो अब केमिस्ट बेचारा ये पता लगाना चाहता है, तो आप केमिस्ट की ज़रा मदद कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि कितना मोल सल्फ्यूरिक एसिड उसका ज़मीन पे गिर गया, टॉम ने कितना उसका नुकसान कर दिया। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो ये है कि पहले उसका सोल्यूशन था, 3 लीटर सोल्यूशन था, 10 मोलाइल आपका सोल्यूशन था, H2SO4 सोल्यूशन था, उसमें क्या करा, थोड़ा सा पानी मिला दिया। अब पानी मिला दिया तो क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया सोल्यूशन का। ऑब्वियसली आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बोल रहा है, मतलब आपका सोल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और कुछ नहीं बोला गया है, तो सॉल्वेंट आपका पानी होगा। तो उसने पानी मिला दिया, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट मिला दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया। फिर उसकी कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू ये आई और डेंसिटी की वैल्यू ये आई। तो अब यहाँ पे आप क्या सिंपल डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। और डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन वाला कंसेप्ट क्या होता है, पहली बात तो डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ सम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इनटू सोल्यूशन। कई लोग समझते हैं कि पानी डाल दिया तो डाइल्यूशन हो गया, नहीं, पानी डालना डाइल्यूशन नहीं है। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो पानी डालना डाइल्यूशन है, मतलब कि जो भी सोल्यूशन में जो भी सॉल्वेंट रहा होगा वो सॉल्वेंट और मिलाने पे हमारा डाइल्यूशन कहलाएगा। अगर मोस्टली एक्वस सोल्यूशन होता है तो इसलिए जनरल भाषा में बोल देते हैं कि पानी डाल दिया, एडिशन ऑफ वाटर इज डाइल्यूशन, पर ऐसा नहीं है। जो भी सॉल्वेंट रहा होगा वो सॉल्वेंट ऐड करने पे उस सोल्यूशन में आपका जो सोल्यूशन फर्दर रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो ओरिजिनल सोल्यूशन था, सोल्यूट सॉल्वेंट थे, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो आपका डाइल्यूटेड सोल्यूशन बन गया।
ठीक। और डाइल्यूशन पे ऑब्वियसली आपका क्या, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी से आप क्या निकालोगे, इसी से आप डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे कि सभी कंसंट्रेशन टर्म तो कम हो जाएगी, सभी कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। आप क्या कर सकते हो, सिंपल m1v1 इक्वल टू m2v2, सिंपल फॉर्मूला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से क्या आ जाएगा आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू m2v2 यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। पहले के मोल्स ऑफ सोल्यूट बाद के मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर है क्योंकि सोल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है डाइल्यूशन से। m1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, m2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, v1 क्या है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, m2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। तो m1v1 इक्वल टू m2v2 से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई और कंसंट्रेशन टर्म में आपको दिया हो तो आप क्या करो, उस कंसंट्रेशन टर्म को पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर लगा दो m1v1 इक्वल टू m2v2। लेकिन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में आपको हमेशा ध्यान रखो m1v1 इक्वल टू m2v2। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बोलता नहीं हूँ याद करने को, लेकिन ये चीज़ काम की है। और याद करना क्या है, बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला जो हमारा सोल्यूशन था बिफोर डाइल्यूशन जो था, उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 10 मोलल थी, यानी कि 10 ml कह रहा है। तो 10 मोलल का क्या मतलब हुआ, देखो भाई, तो 10 मोलल का मतलब हुआ 10 मोल्स सल्यूट, ठीक। और सल्यूट क्या है आपका, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 10 मोल सल्यूट, ठीक, इन 1 kg सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट आपका कुछ नहीं बोला गया तो क्या है, पानी है, ठीक है। तो मोलैलिटी आपकी क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट इन प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो हमने उसी को लिख लिया, 10 मोलल आपका सोल्यूशन था तो 10 मोल सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मोलैरिटी, ठीक है, आपको निकालनी है मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, बेसिकली आपको m1 निकालना है यहाँ से मोलैरिटी। तो m1 क्या होगा आपका, क्या, मोल्स ऑफ H2SO4 जो कि कितने हैं, 10 मोल्स हैं, ठीक है। क्या होता है मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं यहाँ पे, 10 हैं, अपॉन में आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो अब ये आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आपको क्या पता है कि सोल्यूट पता है कि H2SO4 है, और इसके मेरे को क्या पता है, मोल्स पता है कि 10 मोल है, ठीक है। और क्या पता है, मेरे को पता है सॉल्वेंट है हमारा पानी, और इसके कितना अमाउंट है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम बोल सकते हैं आप, ठीक है, 1000 ग्राम। और आपको क्या चाहिए, आपको तो सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मेरे को सल्यूट के मोल पता है तो क्या मैं सल्यूट का मास निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली मोल्स इनटू मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ईच ऑक्सीजन का 16 डालते हुए आप पुट करोगे तो 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आएगा 98 ग्राम H2SO4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सॉरी 980 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 98 इंटू 10 980 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब सोल्यूशन का अगर मैं मास की बात करूं तो क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम प्लस 980 ग्राम यानी कि 1980 ग्राम, ये हो गया सोल्यूशन का मास। अब आपको क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, क्वेश्चन में देखो आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता है 3.3 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1980 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय 3.3 ग्राम पर ml। इससे हमारा ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा किस में, ml में, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया ml में, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो लीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या आपका m1 आपकी मोलैलिटी बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 10 हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि आपका कितना है 1980 डिवाइड बाय 3.3 जो कि ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 करोगे आप ml को लीटर में बदलने के लिए, जो कि ऊपर चले जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में, ठीक। तो ये आपकी क्या आ गई,
मोलैरिटी आ गई H2SO4 की, यानी कि इनिशियल मोलैरिटी आ गई, यानी कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो थी आपकी बिफोर डाइल्यूशन। अब आपको चीज़ निकालनी है आफ्टर डाइल्यूशन। ऑब्वियसली आपका M1 आपको पता है, V1 कितना है, V1 आपका 3 लीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 3 लीटर सोल्यूशन था। आप चाहो तो देख लो, दोबारा देख लो, ये 3 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। तो M1 निकाल लिया आपने, और आपने V1 आपको पता ही था, तो M1 V1 आपने निकाल लिया यहाँ से। आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसे तो कर दी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाद में क्या कह रहा है, बाद में जो कंसेंट्रेशन हो गई वो क्या कह रहा है, आपको परसेंट W/W दिया है, जो कि कितना दिया है 98। और परसेंट W/W क्या होता है, बेसिकली मास परसेंट। बेसिकली परसेंट W/W किसके लिए डिफाइंड होता है, अगर कुछ नहीं बोला गया तो सल्यूट के लिए डिफाइंड है। सभी कंसेंट्रेशन टर्म बाय डिफॉल्ट सल्यूट के लिए डिफाइंड होती है। तो परसेंट W/W अगर आपको गिवन है जो कि 98 है, तो आप इससे क्या समझे कि 98 ग्राम सल्यूट, यानी कि क्या H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक, यही होता है आपका परसेंट W/W। उसी को मैंने, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आप ये बात लिख सकते हो कि परसेंट W/W तो 98 ग्राम सल्यूट H2SO4 जो कि है इन 100 ग्राम सोल्यूशन, परसेंट W/W दिया था। अब मेरे को क्या निकालनी है, अगेन मेरे को मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, ये जो चीज़ थी पहले हमारी बिफोर डाइल्यूशन थी, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, जो चीज़ अब निकाल रहे हैं ये चीज़ है आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, तो अब आपको क्या चाहिए, अगेन आपको M2 निकालना होगा, मोलैरिटी निकालनी होगी, यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको सल्यूट पता है जो कि H2SO4 है। इसके क्या पता है, कितना मास है इसका, 98 ग्राम मास पता है। आप इसके क्या मोल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। और H2SO4 का मोलर मास अभी बताया था 98 ग्राम पर मोल, तो 1 मोल H2SO4 आ गया। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए, जो कि 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं पता है, लेकिन क्या पता है, क्या हमें सोल्यूशन पता है कितना है, ऑब्वियसली पता है 100 ग्राम सोल्यूशन है। अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है और हमें मास ऑफ सोल्यूशन पता है और साथ ही साथ क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी पता है, तो अगेन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन पता है 100 ग्राम, अपॉन में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.5 ग्राम पर ml, और इससे हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया ml में। अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख ही दिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 1.5, जो कि ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में 1.5, डिवाइड बाय 1000 करोगे ml को लीटर में बदलने के लिए, जो अगेन ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया M2। अब V2 कितना है आपका, V2 क्वेश्चन में अगेन बोल रहा है कि दोबारा से पानी डाल के टॉम ने सोल्यूशन कितना कर दिया था, 3 लीटर कर दिया था, जिससे कि केमिस्ट ना पकड़ पाए। तो M1 निकाल लिया, V1 निकाल लिया, M2 निकाल लिया, V2 निकाल लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपसे यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, M1 V1 करके आप निकाल सकते हो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, ठीक है, M1 V1 करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन। अगर मैं बोलूँ मोल्स ऑफ सल्यूट यानी कि H2SO4 बिफोर डाइल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा। ठीक, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी निकाली 10 इंटू 3.3 इंटू 1000। ठीक है, 10 इंटू 3.3 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1980। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 3 लीटर है, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और मोल्स जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे, ये 50 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका मोल्स ऑफ H2SO4 बिफोर डाइल्यूशन। अब मैं मोल्स ऑफ H2SO4 क्या आफ्टर डाइल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, M2V2 करके। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को बस क्या कर दूंगा, मोल्स ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 1 इंटू 1.5 इंटू 1000 और डिवाइड बाय आपका 100। ये आ गई आपकी मोलैरिटी। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 3 लीटर अभी भी बना हुआ है, तो यहाँ से हमारा मोल्स ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन आ जाएंगे, जो कि कितने आ जाएंगे,
45 मोल्स आ जाएंगे जब आप इसे सॉल्व करोगे। तो अगर ये 45 मोल्स आ गए तो क्या मोल्स ऑफ H2SO4 दैट फेल्ट ऑन फ्लोर आप निकाल लोगे जो ज़मीन पे गिर गए। तो मोल्स ऑफ H2SO4 दैट फेल डाउन, ये कितने हो जाएंगे, क्या 50 माइनस 45 यानी कि आपका 5 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंपली निकाल लिए कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, M1V1 इक्वल टू M2V2 करोगे। ठीक है, दूसरी बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी कि जिससे आप M1V1 इक्वल टू M2V2 कहाँ से, खाली रटना नहीं है इससे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे रट के नहीं बैठ जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू अमाउंट्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अगर खाली डाइल्यूशन करा होता, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो कुछ मोल्स गिर गए थे, कुछ अमाउंट गिर गया था, तो कुछ अमाउंट गिर गया था तो कितना चेंज आया, आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन निकाल लिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन निकाल लिया, जो डिफरेंस है वही तो गिर गया, क्योंकि डाइल्यूशन जितने का हुआ था उतना तो उतने ही मोल्स एज इट इज़ बने रहेंगे, मतलब 45 मोल्स तो आपके उसी में थे और 5 मोल आपके नीचे गिर गए, 45 मोल आपके बीकर कंटेनर में बने हुए थे। ठीक है, और अगर मोलैरिटी नहीं गिवन है तो आपको जो कंसंट्रेशन टर्म गिवन है उसको मोलैरिटी में बदलना आना चाहिए। एक बार हमने बदला मोलैलिटी को मोलैरिटी में और एक बार बदला %W/W को मोलैरिटी में। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच इस पे ना जाएं, आप सिंपल डेफिनेशन से कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन हमने करा, टॉम एंड जेरी से हमने देखा कि डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोफाइल है और इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको स्टडी कर लिया। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।